तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से रेलवे ग्रुप डी टारगेट बैच में। और मैं आपके लिए आज जो है फिर से रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके 2022 के रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। अगर इस वीडियो को आप मिस करते हैं तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में 1-2 नंबर जो आपको मिलने वाला है वो छूट सकता है। और एगो बात दोस्तों, आप लोग का मतलब मेरे से शिकायत रहता है कि सर आपका वीडियो जो है बहुत लंबा होता है। हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा बनाते हैं, लेकिन अगर आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं तो फिर भी मेरा कोशिश रहता है जो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। इसीलिए जो है मेरा क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप लोग जो है इसके प्रति थोड़ा सा सजग है, इसको अर्जित करना चाहते हैं, ज्ञान को ग्रुप डी को करेक्ट करना चाहते हैं, तभी इस वीडियो को देखिएगा। अन्यथा आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं अगर ये सब नॉलेज आपको पहले से है तो, ठीक है। लेकिन मैं सबको लेके चलूँगा, जो स्टूडेंट कमज़ोर है उसके लिए भी है, उसके बाद जो स्टूडेंट ठीक ठाक है उसके लिए भी है, उसके बाद जो बहुत अच्छे हैं उसके लिए भी है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, जो कि इस बार के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है रेलवे के क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे बुक दिख रहा होगा। अगर ये बुक आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और इसमें इस बुक में जितना भी क्वेश्चन होगा सबका सब क्वेश्चन इसी टाइप में रहेगा। जाके इसका पूरा डिटेल में अगर जानकारी चाहते हैं इस बुक के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस इस बुक का, तो जाके वहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जो x + y स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। ये सब सवाल को ये फार्मूला पर बेस है, क्या कहते हैं, ये अलजबरा का सवाल है, आप सभी जानते होंगे। और जितना भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ आज, तो सब का सब एडवांस मैथ से है ग्रुप डी के लिए। और आपका जो है अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है, क्योंकि आगे आने वाली इलेक्शन है। और इलेक्शन से पहले हमको लगता है आप लोग का जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, नहीं तो वैसे जनता बहुत गुस्साल हुआ है और सरकार को तो तोड़ फोड़ सकती है, इसी कारण सरकार को भी डर है। तो आप लोग जो है ग्रुप डी का अच्छा से तैयारी कीजिए, जुलाई से अगस्त तक में उम्मीदतः आप लोग का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के लिए इसका फार्मूला और इसका फार्मूला डाल देते हैं, उसके बाद बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। लेकिन बहुत बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे वो चीज़ देखिए। चलिए सबसे पहले हम स्टेप आगे बढ़ते हैं, तब यहाँ पे बताते हैं जो क्या गलती कर सकता है। तो x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो इस चीज़ को। तो x² + 2xy, उसके बाद प्लस में y², ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे x - y का भी आपको फार्मूला डालना है, लिखना है यहाँ पे। लेकिन बहुत बच्चे क्या करेंगे, ये माइनस का चिन्ह जो है माइनस का चिन्ह दे देंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जो x² - 2xy + y² ऐसे कर देंगे। और फिर सोल्व करके जो ऑप्शन मिल जाएगा उसको टिक मार के आगे निकल जाएगा। अगर ऐसा करता है वो, तो उसका मतलब पूरा सवाल गलत हो जाएगा, और जो कमाया हुआ धन है, यानी कि जो सही करके आंसर आ रहा होगा उस क्वेश्चन का भी नंबर कट जाएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, आप सभी जानते होंगे इस बात को, ठीक है ना। चलिए बाबू, ऐसा नहीं है, ये जो है माइनस का काम देखिए पूरे के साथ कर रहा है, ये माइनस जो है पूरे के साथ कर रहा है, यानी कि ये माइनस से जो गुना होगा ये सब में गुना होगा, तभी आगे बढ़ पाइएगा सही करने के लिए, ठीक है ना। देखिए फिर से आप क्या करना है, माइनस के साथ ये x² गुना करेगा, और x² का जो चिन्ह है आपको प्लस में है। और माइनस और प्लस जब झगड़ा करता है, तो आप लोग को हम बताए थे, जब और माइनस और प्लस का झगड़ा करवाइएगा तो माइनस होता है, तो माइनस और माइनस में गुना जब प्लस का कीजिएगा तो आपका माइनस होता है। जब अलग अलग जाति जो है गुना करे तो वो प्लस बनाएगा, और जब सेम जाति जब गुना करता है तो वो प्लस बनाता है, और जब अलग अलग जाति गुना करता है
तो वो क्या बनाता है, जब अलग अलग गुना करेगा तो वो माइनस बनाएगा, सेम सेम गुना करेगा तो वो प्लस बनाएगा। यानी कि इसका यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस है, और ये दोनों तो अलग बिरादरी का हो गया, अलग जाति का हो गया। जब अलग जाति का होगा तो भैया वो माइनस होगा, कटेगा मरेगा, घटेगा, वो क्या होगा, घटेगा। चलिए इसको घटा लेते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक में कोनो दिक्कत नहीं है। फिर ये माइनस के साथ ये -2xy गुना करेगा, यानी देखिए यहाँ पे सेम जाती है, जब सेम जाती है तो वो जुटेगा, क्या होगा, जुटेगा। जुटेगा कहने का मतलब जोड़ होगा, वहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुना माइनस कीजिएगा तो प्लस होगा, फिर 2xy है तो 2xy आपको देना पड़ेगा, है ना। चलिए अब जो है क्या है, यहाँ पे फिर माइनस है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का प्लस है, फिर ये दोनों गुना होगा, यानी कि ये माइनस वाला जाती है, ये प्लस वाला जाती है, अलग अलग जाती है। जब अलग अलग जाति होता है तो जो मिलता है कहियो, नहीं मिलता है, मुंह कान को फोड़ता है। क्या करता है, मुंह कान को फोड़ता है, यानी कि घटता है। जो पावरफुल होगा भैया, वो जो कमज़ोर होगा उसको घटा देगा, है ना। चलिए ये माइनस है, ये प्लस है, जब दोनों गुना होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, फिर वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कुछ हो नहीं है, जो बचपन से करते आ रहे हैं, ये 7वां 8वां का चीज़ है, बहुत आसान सा चीज़ है, ये आप सभी जानते होंगे इस बात को, है ना। चलिए बाबू अब आगे बढ़िए। जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये प्लस में है और ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, यानी कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद और कोनो देखिए होने वाला है, फिर से देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है और वाई स्क्वायर यहाँ पे माइनस में है, ये तो कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा है, 2xy, फिर यहाँ पे प्लस में 2xy, यानी कि 2 2 4, 4xy जो है आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है मिला लीजिएगा इस चीज़ को। फिलहाल जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ऐसे आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में जो है इसका PDF आपको क्लास नोट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बाबू अब आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका 2 नंबर का सवाल है। 2 नंबर का सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। आप लोग ट्राई कीजिए इसको बनाने का, फिर जो है हम इसको बनाएंगे, ठीक है ना। आपका सवाल क्या है, आपका सवाल है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या बोला जा रहा है, इसका जो है मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको जो है कई सारा तरीका है बनाने का, फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए कौन सा तरीका आपसे आप लोग बना पाते हैं। अभी जो है मैं इसका 2 तरीका दूंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगेगा वो आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए बाबू, ये आपको ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका सेक स्क्वायर थीटा का। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। फिर देखिए प्लस ये 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, तो ये आपको 1 मतलब ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो है ये डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा का। किसका होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला होता है। अब देखिए 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1/सेक स्क्वायर थीटा भैया कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। फिर प्लस और 1/कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए जितना भी आए हैं सिर्फ फॉर्मूले पे परिवर्तन हुआ है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला परिवर्तन हुआ तो ये बना दिए, अब ये फॉर्मूला है तो ये बना दिए, फिर ये दोनों में फॉर्मूला है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है जी, 1 होता है। डायरेक्ट आपका आंसर निकल गया 1, है ना। तो चलिए दोस्तों इसका दूसरा तरीका देखते हैं जो किस प्रकार से बनाया जा सकता है। अभी तो बिजली कट गई थी, पौने घंटा के लमसम में बिजली आई है, तो फिर से क्लास स्टार्ट किए हैं। चलिए इसका जो है एगो और तरीका से आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इसमें डायरेक्टली अगर tan थीटा का मान रख देते हैं 45 डिग्री। अगर थीटा का मान यदि थीटा का मान 45 डिग्री रख ले तो देखिए क्या होगा। जब थीटा का मान 45 डिग्री आप रखिएगा तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, ऐसे होगा। अब ये 1/1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 कितना होगा, 1 होगा। फिर से ये प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री का मान भी आपको 1 होगा, ठीक है ना। अब देखिए 1/2
1 जोड़ 1 कीजिएगा तो 2 न होगा, फिर प्लस, फिर 1/2 होगा, फिर 2 एलसीएम निकालिएगा ना, 2 एलसीएम निकालिएगा यानी कि ये आधा हुआ ये आधा हुआ, दोनों जुटेगा तो आपका 1 हो जाएगा। अगर इस प्रकार से समझ में नहीं आती है तो 2/2 कर दीजिए काट के, फिर से आपका 1 ही होने वाला है। ठीक है, चलिए आपका ये 2 प्रकार से सवाल बन गया है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलिए ये सवाल तो आपका बन गया। हाँ, इस पे जो है आपको एक होमवर्क के तौर पर सवाल दे रहे हैं, उस सवाल को आप लोग जो है बना लीजिएगा और हमें जो है कमेंट कर दीजिएगा जो इसका आंसर क्या होता है। जब तक आप नहीं बनाइएगा तो फिर अपने अंदर का जो शेर है ना उसको नहीं पहचान पाइएगा, जो वो खतरनाक है कि वैसे मन घुमाओ वाला शेर है, सुस्त रहता है ना, उसको बनाया कीजिए सवाल सबको। चलिए जी, अब जो है आपका नेक्स्ट सवाल है, जो सवाल को आप लोग पढ़िए और उसको बनाइए। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। तो थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, जो थीटा का मान क्या है। ऑप्शन में आपको मिलेगा, पहला ऑप्शन आपका 45 डिग्री है। चलिए 45 डिग्री दे के देखते हैं हम लोग। तो tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री देखते हैं होता है कि नहीं होता है। पहले LHS लिए हैं हम लोग, है ना। चलिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है जी, 1 ना, फिर प्लस ये वाला प्लस cot 45 का मान 1, यानी कि जोड़िएगा तो 2। अब देखिए RHS भी कितना है, RHS में भी आपको 2 ये है ना, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि आपका जो है थीटा बराबर 45 डिग्री आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बाबू, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गई होगी, उस सवाल को पढ़िए और उसको फिर बनाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है जो 550 का, नेक्स्ट सवाल आपका है जो 550 का 66% बराबर 825 का कितना प्रतिशत बराबर 528 है। ठीक है, ये सवाल आपके सामने है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ये, और देख लीजिए किस प्रकार से ये बनेगा। अब देखिए बाबू, 550 का 66% बोला जा रहा है, जो 825 का कितना परसेंट में इसमें जोड़ेंगे, जो 528 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए कैसे होगा, 550 का मतलब होता है गुना और 66 और प्रतिशत है तो प्रतिशत मतलब बट्टे में 100, फिर से प्लस का चिन्ह है और ये 825 और का के मतलब गुना, और ये तो पता नहीं है कितना प्रतिशत, इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देते हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे। तो 0 से 0 को काट लीजिए और फिर 2 से 33 और 2 से 5 मरतबे में 5 से फिर 11, फिर 11 को 33 से गुना करना है। देखिए 11 को 33 से गुना करना है तो क्या बताए हैं इसमें, 11 से गुना करने के लिए आपको हम बताए हैं भैया, एक बार हटा के एक बार सटा के 363 हो गया। 11 को 33 से गुना कीजिएगा तो 63 कैसे के जानते हैं, हटा के, यानी कि 3 और 3 जो है इसको पहले हटा के लिख देंगे और फिर उसके बीच में सटा कर लिख देंगे, यानी कि 3 और 3 को जोड़ के लिख देंगे, 6 हो जाएगा। चलिए इसको गुना कर लिए, अब आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़िएगा तो 800 फिर 25, 825 का मतलब ये गुना मतलब कितना प्रतिशत, 528। चलिए इसको जो है एक साइड रख लीजिए और इसको उधर से हम लोग जो है भेज देंगे। तो 825 गुना कितना प्रतिशत बराबर 528 घटा 363। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब ये कितना प्रतिशत जो है इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे 528 में 363 जो है हम लोग घटा लेंगे तो कितना होगा, 8 में से 3 गया तो 5, उसके बाद यहाँ पे 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ पे क्या हो गया, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 165 आपका हो गया। इसको घटाने पर 165 हुआ है और ये जो 825 इधर गुना का काम कर रहा है तो इधर जाएगा तो भागा का काम करेगा। ये क्या करेगा बाबू, ये 825
ये भागा का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको इसका मान पूछ रहा था, तो प्रतिशत को भी उधर भेज दीजिए। प्रतिशत इधर क्या चीज़ का काम कर रहा है, भागा का काम कर रहा है, अभी उधर जाएगा गुना का काम करेगा। कैसे होगा देखिए, 165/825 गुना में 100। आप बोलिएगा सर जी आप तो सठिया गए हो, ये गुना का काम इधर कर रहा तो उधर भागा का मतलब करेगा, कि आप जो बोल रहे इधर भागे का काम करो तो उधर गुना का काम करेगा। देखिए किस प्रकार से होगा बाबू, थोड़ा सा मैं समझा दूँ इसको। जैसे इतना प्रतिशत बराबर 165/825 है ना, तो इसको ये प्रतिशत जो है, प्रतिशत मतलब बट्टे में 100, यानी कि ये जो है किस प्रकार से होगा, इतना बट्टे में 100 प्रतिशत हटेगा तो फिर आपको 165/825 होगा। तो फिर जो है इसको इस साइड रखने के बाद 100 को उधर भेजिएगा तो गुने में ना चला जाएगा जी। इसी कारण डायरेक्ट ही हम कर दिए हैं। जब ज़्यादा सवाल बनाइएगा ना तो ये सब चीज़ आप भी अपने मतलब करने लगिएगा। बहुत सारा लाइन जो है इसमें हम बहुत सारा लाइन को शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हमें विस्तार से चलना पड़ता है ना। चलिए अब जो है इसको 16 पंचे 80 और 5 25, यानी कि ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 5 में कटा ये, फिर पंचों के 20%, यानी कि इतना बराबर जो है आपका 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन जो है आप लोग मिला लीजिएगा, और फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और आपको जो है ये टेलीग्राम ग्रुप पे क्लास नोट मिल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना चाहते हो तो मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक का मतलब चैनल का लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF ये प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपके स्क्रीन पे सवाल आ गई होगी, उस सवाल को पढ़िए। लाइन फिर से कट गई है। तो चलिए दोस्तों, लाइट जो है बहुत बराबर कट रही है, क्योंकि मौसम अभी हम लोग का इधर बहुत ख़राब चल रही है। तो एक वीडियो को बनाने में बहुत सारा टाइम हमको लग गया है। 2 सवाल बचा हुआ है, फटाफट अंदाज में जो है ये सबको ख़त्म कर देते हैं। चलिए बाबू, आपका जो है नेक्स्ट सवाल है, जो किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है जो 16 का 32 के साथ अनुपात है। आप बोल रहे हैं 16 का जो 32 के साथ अनुपात है, 27 का भी जो है वही अनुपात है इसके साथ। तो वो संख्या आपसे पूछा जा रहा है कौन है। तो देखिए बाबू, 32 के साथ ये 16 का कौन सा अनुपात है, 16 दूना 32, यानी कि 2 और 1 का अनुपात है, यानी कि इससे आधा का अनुपात है। क्या अनुपात है, इससे जो है आधा का अनुपात है। तो जब सेम अनुपात है तो इसका भी आधा होगा ना। 27 का आधा कितना होगा, 13 दूना 26 1 5, मतलब 13.5 इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग जो है ऑप्शन मिला लीजिएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आती है तो इस प्रकार से समझिए, 16:32 है, ये समानुपात किसका है, ये तो पता नहीं है, लेकिन अनुपात में 27। आपको यही संख्या पूछा जा रहा था, जो कौन सा संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पे, यानी कि 16/32 और समानुपात के मतलब बराबर, और ये डिब्बा आपको पता नहीं है, और ये 27। ठीक है, तो चलिए इसको काट लीजिए। तो 16 दूना 32 हो गया, ये 1/2 बराबर में डिब्बा बटे 27। ठीक है ना, जब डिब्बा का मान आप निकालिएगा तो ये 1/2 है ना, ये 1/2, और ये डिब्बा इसके साथ भागा का काम कर रहा है, तो उधर जाके क्या काम करेगा, गुना का काम करेगा। चलिए गुना का काम इससे करवा लीजिए। तो डिब्बा का मतलब क्या निकल जाएगा जी, 27/2 निकलेगा, यानी कि डिब्बा का मतलब आपको 13.5 निकल जाएगा। जिस प्रकार से आपको समझना है समझ लीजिए। हाँ, आपका जो है बन गया। ये पहला तरीका हुआ, ये फर्स्ट मेथड हुआ, और ये सेकेंड हुआ। ठीक है ना, ये सेकेंड हुआ। जिस प्रकार से आपको समझना है वो समझ सकते हो। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और आगे जो है हम लोग फिर से एगो सवाल और बचा हुआ है, इसको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि बिजली का कोई ठिकाना नहीं है, बिजली कभी भी कट सकती है। चलिए आपका अगला सवाल है, जो प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। ठीक है ना, प्रथम 5 गो अभाज्य संख्या का योग पूछा जा रहा है, और इसका ऑप्शन देखिए इस प्रकार से है। जिस बच्चे को पता नहीं होगा अभाज्य संख्या के बारे में, वो गलत जो है टिक मार के आगे निकल सकता है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है अभाज्य संख्या को 1 से गिनती करते हैं। जैसे 1 2 3 5, उसके बाद 7 9 तो नहीं है, 11 क्या हो गया जी, 1 2 3 4 5, 11 तो फालतू ले लिए, 11 को फिलहाल अभी छोड़ दीजिए। तो प्रथम 5 गो ना बोल रहा था अभाज्य संख्या का योग, योग का मतलब जोड़। तो इसको जोड़िए तो एक बार कितना होता है, 7 5 12,
12 3 15, 15 2 17, 17 1 18। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी है 18। अब बच्चे को तो 18 मिल जाएगा ऑप्शन, वो तो टिक मार के आगे निकल जाएगा। जैसे ही आगे निकला उसका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बाबू? ये एक जो है एक, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है? उसका कम से कम 2 गो गुणनखंड, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 को गुणनखंड होना चाहिए। कहे तो सिंपल लाइन में वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और जो है दूसरे संख्या से नहीं कटे, वही ना आपका अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या तो ये तो एक नहीं होगा, क्योंकि बाबू जब एक को कटाइएगा तो एक अकेले एक से कटेगा और फिर से वही कटेगा, यानी कि एक गो चीज़ से ये कटेगा। तो कम से कम क्या गो से कटना चाहिए? कम से कम 2 ठो से कटना चाहिए। तो इसी कारण जो है एक आपका अभाज्य संख्या में नहीं आता है, 2 से होता है। जब 2 से स्टार्ट कीजिएगा, प्रथम 5 गो लेना है ना, तो 2 3 5 7, उसके बाद 11 लेना पड़ेगा। तो 11 7 कितना होगा? 18। 18 2 कितना होगा जी? 20। 18 2 20 हुआ, 20 5 25 और 25 3 28। कितना हो जाएगा? 28, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, और इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इसी प्रकार का क्लास आप लोग को मतलब चाहिए तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टारगेट है ग्रुप डी को, ग्रुप डी में जो है आप लोगों को 25 में 25 मार्क दिलवाना, खास करके मैथ में, क्योंकि मैं मैथ का मतलब ये क्लास आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं। और आप लोग के लिए वही सब क्वेश्चन को मैं कंसीडर करता हूं जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ रहता है और आपके इस एग्ज़ाम में भी आने की पूरी संभावना होती है। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो है ना घंटी वाला जो निशान बन के आएगा उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं क्लास अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो क्लास से वंचित ना रहे और सबसे पहले आप उस क्लास को देख पाए। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।